वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद असलम आवान। मिडिल स्कूल लोअर बिछाई से 6th क्लास की इंग्लिश का पहला लेसन, उसकी एक्सरसाइज आज के इस लेसन में हम करेंगे। वो बच्चे जो आज यहाँ मेरी क्लास में मौजूद हैं, इस लेसन को रिवाइज़ करना चाहेंगे तो घर पे भी कर सकेंगे, और वो बच्चे जो यहाँ क्लास में मौजूद नहीं हैं वो भी इस लेसन को देख सकते हैं। तो सब के लिए ये लेसन हम दे रहे हैं। तो ये लैंग्वेज वर्क आप निकालोगे पेज नंबर 7 पर। तो यहाँ लिखा हुआ है इसने, मैच द वर्ड्स एंड फ्रेजेस विद देयर मीनिंग इन द बॉक्स बिलो। मैच का मतलब हो गया मिलाओ उनको, वर्ड्स एंड फ्रेजेस, वर्ड्स को और फ्रेजेस को। फ्रेजेस होते हैं फिक्रे, जैसे कल भी एक लेसन मैंने आपको बताया था कि फ्रेजेस क्या होते हैं। तो वर्ड्स या फ्रेजेस दिए हुए हैं नीचे, तो ये कितने दिए हुए 8। तो 8 वर्ड्स और फ्रेजेस जो है वो दिए हैं ये। तो इनको मिलाना है बॉक्स में जो नीचे दिए हैं उन मीनिंग के साथ। ये जो नीचे बॉक्स है ना, इसमें कुछ इनके मीनिंग एक्सप्लेन किए गए हैं। अब इनके मीनिंग होते क्या हैं, पहले आप ऊपर इनके मीनिंग पढ़ लोगे, फिर इनकी एक्सप्लेनेशन यहाँ टेबल में पढ़ोगे, तो फिर आपको समझ में आएगी बात। पहला वर्ड जो है वो क्या है, होम सिक। होम सिक का मतलब क्या हो गया, यानी घर के लिए जो परेशान हो उसको होम सिक कहते हैं। जिसको घर की याद ज़्यादा सताए, घर से बाहर हो कोई, आप पढ़ाई के लिए बाहर गए हुए हो या किसी मकसद के लिए घर से बाहर हो, आपको घर की याद आती है, तो उसको कहते हैं होम सिक। ठीक है। तो सेकंड है प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली का मतलब क्या हो गया, अमली तौर पर, यानी कोई भी काम करना अमली तौर पर, उसको कहते हैं प्रैक्टिकली। फिर उसके बाद है इट पेन्स मी, इससे मुझे दुख होता है या इससे मुझे दर्द होता है, ये मीनिंग देता है ये फ्रेज, इट पेन्स मी। तो उसके बाद आ गया फोर्थ जाली। जाली का मतलब हो गया खुश। ठीक है। तो फिफ्थ वर्ड है थॉटलेस, लापरवाह, जो किसी काम की ज़्यादा परवाह फिक्र न करे, उसको कहते हैं थॉटलेस। फिर उसके बाद आ गया जी क्रच। तो क्रच का मतलब तो आपको आता ही होगा, नहीं, हाँ, बैसाखी, वो जो बाजू के नीचे बगल में रखकर चलते हैं उसको कहते हैं क्रच। क्रच कहते हैं इंग्लिश में, और बैसाखी उसका उर्दू नाम है। उसके बाद आ गया मिस फॉर्चून, वेरी गुड, बदकिस्मती। तो उसके बाद आ गया क्या, गैस्टली। तो गैस्टली का मतलब हो गया खौफनाक, डरावना। ठीक है। तो अब इनकी एक्सप्लेनेशन नीचे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है टी शेप्ड सपोर्ट, टी की शक्ल की सपोर्ट। टी शेप्ड सपोर्ट का मतलब हो गया टी की शक्ल की कोई सपोर्ट या सहारा, फॉर ए लैम पर्सन, किसी लंगड़े आदमी के लिए, फिटिंग अंडर द आर्मपिट। टी की शक्ल कैसी होती है, एक डंडी होती है खड़ी और ऊपर एक टेढ़ी। इसी तरह की बैसाखी भी होती है। तो वो आर्मपिट इसको कहते हैं, बगल को यहाँ पे रखते हैं ना वो। तो टी के ऊपर वाली टेढ़ी जो शक्ल की होती है ना एक लाइन, उसकी जगह जो उसमें बैसाखी में होती है टेढ़ी लकड़ी, वो यहाँ बगल में नीचे रखते हैं और इस पर वज़न डाल के उसको चलते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन है किसी ऊपर वाले वर्ड की। तो इसका मतलब है कि ये टी शेप्ड सपोर्ट फॉर ए लैम पर्सन फिटिंग अंडर द आर्मपिट, ये किसके साथ मिलेगा, हाँ, किसके, क्रच के साथ मिलेगा। ऊपर जो क्रच आया ना उसके साथ ये मिलेगा। उसके बाद है लिखा हुआ इट हर्ट्स मी। इट हर्ट्स मी, हर्ट का मतलब भी क्या होता है, किसी को मारना
या किसी को मतलब दर्द या दुख देना, तो ऊपर भी एक वर्ड इसी मायने में इस्तेमाल हुआ है, इट पेन्स मी। तो ये किसके साथ मिलेगा, इट पेन्स मी। पहला जो था टी शेप वाला, ये मिल गया किसके साथ, क्रच, जो 6 नंबर पे लिखा हुआ है। ये इट हर्ट मी, ये इट पेन्स मी, यानी थर्ड के साथ मिल गया। आगे है लिखा हुआ क्या, फ्राइटफुल। फ्राइटफुल का मतलब हो गया, फ्राइट का मतलब हो गया डराना, फ्राइटफुल का मतलब डरावना। तो इसी मीनिंग में ऊपर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है गैस्टली, जो 8वें नंबर पर लास्ट वाला है। फ्राइटफुल और गैस्टली एक ही मीनिंग देते हैं और ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे। फिर आगे है हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश। ऊपर भी एक वर्ड आया खुश के लिए, वो क्या था, जॉली। ये जो 4th नंबर पे है, इसका मतलब भी खुश होता है, हैप्पी का मतलब भी खुश होता है। उसके बाद आ गया ऑलमोस्ट और वेरी नियरली। इसके साथ मिलता जुलता वर्ड अगर है ऊपर, ये दूसरे नंबर वाला प्रैक्टिकली है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट का मतलब हो गया लगभग, या वेरी नियरली बहुत करीब करीब। तो नेक्स्ट था जी हमारे पास क्या, कि इंटेंस फीलिंग ऑफ रिटर्निंग होम आफ्टर बीइंग अवे फ्रॉम इट। शदीद किस्म का एहसास या सोच ऑफ रिटर्निंग होम, घर वापस जाने की, आफ्टर बीइंग अवे फ्रॉम इट, इससे बाहर रहने के बाद, यानी घर से बाहर रहे ना आदमी कुछ अर्सा, तो फिर उसके बाद उसको याद आती है घर की कि अब घर जाना चाहिए था। तो जिसको ये याद आए, इस सोच से जो दुखी हो, उसी को कहते हैं क्या, होम सिक। तो ये फर्स्ट जो है ये मिलेगा इसके साथ, कि इंटेंस फीलिंग ऑफ रिटर्निंग होम आफ्टर बीइंग अवे फ्रॉम इट। तो नेक्स्ट है जी क्या, बैड लक। बैड लक का मतलब भी बदकिस्मती हो गया, गुड लक का मतलब खुशकिस्मती होता है। तो अब 7वें नंबर पर जो दिया मिसफॉर्चून, ये मिलेगा किसके साथ, बैड लक के साथ। उसके बाद आ गया नॉट वेरी केयरिंग। नॉट वेरी केयरिंग, केयरिंग का मतलब हो गया बहुत एहतियात या यानी देखभाल करने वाला, एहतियात बरतने वाला। जो ज़्यादा एहतियात न बरते तो उसको क्या कहते हैं, लापरवाह। तो लापरवाह के लिए कौन सा वर्ड ऊपर इस्तेमाल हुआ है, थॉटलेस। 5वें नंबर वाला थॉटलेस। अच्छा, अब मैं पूछता हूँ जी होम सिक। हाँ, इंटेंस फीलिंग ऑफ रिटर्निंग होम। हाँ, शाबाश। तो ठीक है, अब मुझे बताएंगे आप जी प्रैक्टिकली। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी इट पेन्स मी, इट हर्ट्स मी, जॉली, हैप्पी, थॉटलेस, क्राइंग नहीं, नॉट वेरी केयरिंग। ठीक है, उसके बाद आ गया जी क्रच। हाँ, आर्मपिट, इसको आर्मपिट पढ़ते हैं। तो शाबाश, ये पता लग गया आपको कि ये किसके साथ मिलेगा। उसके बाद है जी मिसफॉर्चून, बैड लक। बिल्कुल ठीक बताया आपने। और लास्ट वाला है जी गैस्टली, हाँ, फ्राइटफुल। तो अब आप इसको 1-2 बार फिर रिवाइज करोगे। कल का आपका होमवर्क भी यही रहेगा